अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के बुक मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज को बच्चों स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तभी आप लोग इस एक्सरसाइज को और आगे वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स या फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे पहला मैं अगर आपको बताऊँ, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स ऐड हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ, डेरिवेटिव को हम लोग डी बाई डी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वो आप लोगों ने लिखना है इसके साथ। डेरिवेटिव हम लोग इस तरह से लेते हैं, यानी डी बाई डी दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टी भी यूज़ हो सकता है और भी कोई वेरिएबल यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? सिंपल, यहाँ पे आप लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह हमारे पास डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रूल है वो है हमारे पास, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ और मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ यानी डी बाई डी एक्स, तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा? उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। जो तीसरा रूल है, तीसरा एंड चौथा, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ और मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ यानी डी बाई डी एक्स, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ एफ ऑफ एक्स, एंड जो सेकंड फंक्शन है वो साथ एज इट इज़ आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव नहीं आप लोग अप्लाई करेंगे, सिर्फ डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करेंगे। जो सेकंड फंक्शन है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा प्लस, अब जो पहला वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ आएगा और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज़ एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स। पहले आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया पहले फंक्शन का और साथ दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज़ आया, उसके बाद प्लस लगाते हुए पहला फंक्शन अब एज इट इज़ और दूसरे फंक्शन के साथ आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया, ठीक है। चौथा रूल हमारे पास है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आपस में डिवाइड हो रहे हो और मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ यानी डी बाई डी एक्स, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? सबसे पहले तो आप लोगों ने डिनोमिनेटर में लगा देना है, जो भी डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी उसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में, ठीक है। और नोमिनेटर में उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर वाली टर्म यानी एफ ऑफ एक्स साथ जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी, डेरिवेटिव सिर्फ नोमिनेटर वाली टर्म का होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस, ठीक है। अब जो पहला वाला फंक्शन है यानी नोमिनेटर वाली टर्म एफ ऑफ एक्स वो एज इट इज़ आएगा और डेरिवेटिव हम लोग लेंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म यानी जी ऑफ एक्स का, ठीक है। बस ये जो थर्ड एंड फोर्थ रूल है, ये प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, वो तो बहुत सिंपल से है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए क्योंकि आपके पास चैप्टर 3, चैप्टर 4 और आगे वाले चैप्टर्स में भी ये रूल्स अप्लाई होंगे, तो पहले ही इसको सही से याद कर लें जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इफ ए पार्ट गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 7 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बता दिया हुआ है कि जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएट आप लोगों ने करना है विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यानी हमारे पास पहले दो रूल सिंपल अप्लाई हो रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू गिवन है एंड जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू गिवन है। इसमें हमारे पास पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसी को सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं पहले रूल लिख रही हूँ, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऐड हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स भी हमें गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है, यानी एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 7 प्लस जी ऑफ एक्स गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ 3x प्लस 7 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन दैट इज़ 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब फर्दर हम लोग इस पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो भी रूल होगा वो अप्लाई करेंगे, यानी सिंपल आप लोगों ने डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ भी और इसके साथ भी, यानी ऐसे होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, ठीक है, प्लस उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, यानी इसके साथ और इसके साथ हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, मतलब वो टर्म्स जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल जैसे एक्स वगैरह या कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा
वेरिएबल आप लोगों के पास हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल आ जाए ए, तो वो ऐसा कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई होगा, तो वो भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तभी आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कोई भी होगा तो कांस्टेंट के साथ डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होता, आप लोगों के पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास आ गया ज़ीरो, इनके साथ मेरे पास आ रहे हैं वेरिएबल एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, इस वजह से ये ज़ीरो नहीं होगा। जो कांस्टेंट है यहाँ पे ये जो थ्री, इसको एक साइड पे कर दें और डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ वेरिएबल अप्लाई करें। उसी तरह से ये तो हो गया ज़ीरो, प्लस ये जो सा कांस्टेंट है इसको एक साइड पे करें और डेरिवेटिव अप्लाई करें सिर्फ इस पे वेरिएबल पे, प्लस ये कांस्टेंट एक साइड पे करें, एक साइड पे नहीं मतलब डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं और एक्स, और ये तो हो गया ज़ीरो, ठीक है। ये थ्री एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इस एक्स की पावर आप लोग देखें, आप लोगों के पास क्या है वन। आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपके पास पावर होगी उसको सबसे पहले आप लोगों ने कांस्टेंट बना देना है, ठीक है। कांस्टेंट बनाने के बाद जो भी वेरिएबल होगा वो साथ आप लोगों ने लगाना है, और जो पावर यहाँ पे होगी उससे एक नंबर कम आप लोगों ने इसकी पावर पे लगा देना है। अगर यहाँ पे टू होगा, टू यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, वेरिएबल एक्स जो है वो एज इट इज़ आएगा, पावर जो है वो वन हो जाएगी। अगर थ्री होगा, थ्री कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल सेम यूज़ होगा और पावर हो जाएगी टू। अगर फोर होगा, फोर यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, एक्स वेरिएबल, पावर हो जाएगी थ्री। जो भी पावर होगी वो पहले कांस्टेंट आएगी, सेम वेरिएबल, और उस पावर वाले नंबर से एक पावर कम आ जाएगी, यानी पहले वन था अब मेरे पास आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। ये वाला ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस सिक्स, इस पर भी वही काम करना है, पावर जो होगी उसको आप लोगों ने सबसे पहले कांस्टेंट बना देना है, सेम वेरिएबल यूज़ करना है एक्स, एंड अब मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, टू थी अब हो जाएगी वन, ठीक है। प्लस टू एज इट इज़, अगेन इस एक्स की पावर मेरे पास क्या है वन, पावर को कांस्टेंट बनाएंगे, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, जो पावर होगी उससे एक नंबर कम लगा देंगे यानी ज़ीरो, और ये आगे वाला ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। थ्री वन ज़ार क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, एंड हमें पता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर हमारे पास जीरो हो तो हमारे पास वन आंसर आता है, और वन मल्टीप्लाई होगा थ्री के साथ तो मेरे पास थ्री ही आएगा। प्लस सिक्स टू ज़ार 12, और एक्स पावर वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक्स लिखते हैं, ठीक है। प्लस टू वन ज़ार टू, और अगेन देखें वेरिएबल एक्स की पावर जीरो आ रही है और हमें पता है किसी भी वेरिएबल की या कांस्टेंट की पावर जीरो हो तो वन आता है। थ्री प्लस टू मेरे पास क्या आता है, फाइव आता है, प्लस 12x, ये आ गया मेरे पास। एडिशन रूल के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत आसान है। दूसरा तरीका आप लोग इस तरह से भी इसको ले सकते हैं कि देखें ये वाला एक्स जो है वो नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स पे एक्स एज इट इज़ आएगा, सिर्फ इसकी पावर पे फ़र्क पड़ेगा। पहले इसकी पावर नीचे वन थी, ऊपर आएगा तो माइनस वन हो जाएगी, बेसिस है मैं पावर्स ऐड हो जाएंगी, वन माइनस वन मेरे पास क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा जो है, जो पावर होगी उसको पहले कॉन्स्टेंट बनाना है, सेम वेरिएबल यूज़ करना है, पावर से एक डिजिट कम लगा देना है, जीरो, ठीक है। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। एडिशन के साथ सॉल्व कर लिया, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन के साथ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ और मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स की जगह यानी 3x प्लस 7 माइनस जी ऑफ एक्स की जगह 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ 3x प्लस 7 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज़ 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अगेन वही हम लोग अप्लाई करेंगे, इस पर भी डेरिवेटिव और इस पर भी इंडिविजुअली हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, ठीक है। माइनस उसी तरह से डेरिवेटिव इस पे भी और इस पे भी इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, लेकिन बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें। उसके बाद क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आ रहा है ना, पहले तो एडिशन में तो कोई मसला नहीं था। इस तरह लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ठीक है। अब ये जो से वेरी कॉन्स्टेंट्स हैं इसको तो सबसे पहले बना दे ज़ीरो, ये तो हो जाएगा ज़ीरो और ये भी हो जाएगा मेरे पास ज़ीरो, ठीक है। जो मेरे पास वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट आ रहे हैं वो ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि उसके साथ मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव से पहले लिख दें ताकि हम लोग सिर्फ डेरिवेटिव वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकें, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, 6 पहले लिख देंगे डेरिवेटिव से और एक्स स्क्वायर प्लस 2 पहले लिख देंगे, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 3, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इस एक्स की जो पावर है वो है 1, 1 को पहले कांस्टेंट बनाएंगे, सेम वेरिएबल एक्स यूज़ करेंगे, अब जो पावर होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी 1 थी अब 0 हो गई, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस ये वाला 6 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा मेरे पास 2x पावर 1, ठीक है। 2 जो थी वो कांस्टेंट बना दी, एक्स वेरिएबल एंड पावर जो थी पहले 2 थी अब 1 हो गई।
प्लस 2, इसमें मेरे पास क्या आएगा 1 एक्स रेज टू पावर 0। ठीक है, पावर एक्स की 1 थी ना, 1 कांस्टेंट बना दिए, सेम वेरिएबल एक्स यूज़ किया, पावर अब मेरे पास 0 हो गई और ये आगे वाला 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा और एक्स की पावर मेरे पास 0 क्या आता है, मेरे पास 1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो मेरे पास 3 आएगा। माइनस 6 2 12 एक्स प्लस 2 1 2 एंड अगेन देखें एक्स की पावर मेरे पास क्या आ रही है 0 आ रही है और किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो तो 1 आता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, अब ब्रैकेट खोल दें, ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 2। 3 माइनस 2 मेरे पास क्या आता है 1 आता है, 1 माइनस 12x हमारे पास आ गया आंसर। मतलब जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी ऑफ एक्स से और उसका हम लोगों ने जब डेरिवेटिव लिया तो उसका मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1 माइनस 12x आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, बी पार्ट है, इसमें भी हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों रूल अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग अप्लाई करेंगे एडिशन, यानी जब एफ ऑफ एक्स ऐड हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ और अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लें यानी डी बाई डी एक्स, तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी जगह, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग लिख लेते हैं 17x² माइनस 15 प्लस जी ऑफ एक्स की जगह मैं लिखती हूँ 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। ठीक है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ 17x² माइनस 15 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स यानी 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। ठीक है, यानी अब मैं सब पे इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी, यानी इस पे भी और इस पे भी, यानी हो जाएगा मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 17x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 15। ठीक है, प्लस उसी तरह से अब देखें प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग ब्रैकेट के बगैर भी इसको लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म है वो तो हो जाएंगी 0 क्योंकि उन पर डेरिवेटिव्स नहीं अप्लाई होते, और जो साथ कांस्टेंट आ रहे हैं वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट आ रहे हैं उसको डेरिवेटिव से पहले लिख दें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सा कांस्टेंट है उसको पहले ही डेरिवेटिव से पहले लिख देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास एक स्टेप कम हो जाए और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, 1/3 को हम लोग डेरिवेटिव से पहले लिखेंगे और x² प्लस 1/2 को हम लोग कांस्टेंट है इस वजह से डेरिवेटिव से पहले लिखेंगे और सिंपल आगे आ गया मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ x। ये 17 एज इट इज़। अब क्या करना है, जो पावर है उसको सबसे पहले कांस्टेंट बनाना है, साथ वेरिएबल जो है वो x यूज़ करना है, जो भी पावर होगी उसे एक डिजिट कम लगा देना है पावर में, यानी 1। माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1/3। इसमें भी वही काम करेंगे, जो पावर है उसको कांस्टेंट बनाया, साथ वेरिएबल x यूज़ किया, पावर से एक नंबर कम हम लोगों ने लगा दिया 1, प्लस 1/2 एज इट इज़। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है, एक्स की पावर मेरे पास क्या है 1 है, जो पावर है इसको कांस्टेंट बनाया, साथ वेरिएबल यूज़ किया, अब 1 से एक डिजिट कम यानी 0 हम लोग लगा देंगे पावर में, आगे वाला माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा मेरे पास 17 2 मेरे पास क्या आता है 34, एक्स रेज़ टू पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक्स लिखते हैं, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास क्या आता है 2/3 एंड सिंपल एक्स लिखते हैं, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास 1/2 आएगा, और हमें पता है किसी भी कॉन्स्टेंट या वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 0 हो तो हमारे पास 1 आंसर आता है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ तो मेरे पास 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मेरे पास एक्स वाली टर्म्स है, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसके नीचे मेरे पास क्या है 1 है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का आसान तरीका, जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती है उनको मल्टीप्लाई करें। 34x मल्टीप्लाई 3 102, एक्स भी आएगा साथ, प्लस 2 1 2 और साथ ये एक्स डिवाइडेड बाई 3 1 3 प्लस 1/2। ये हो जाएगा 102 एक्स प्लस 2x मेरे पास क्या आता है 104x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/2, और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। एफ ऑफ एक्स जब ऐड हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ और अगर हम लोग उसका डेरिवेटिव लें तो मेरे पास ये आंसर आता है। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ और उसका मैं डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास इस चीज़ के इक्वल आता है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है 17x² माइनस 15। ठीक है, वही पार्ट बी वाली वैल्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखें गिवन है, माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। ठीक है, किस चीज़ के इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी 17x² माइनस 15 माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज़ 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। ठीक है, यानी मेरे पास अब सब पे मैं इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी और जो कांस्टेंट है उसको मैं डेरिवेटिव से पहले लिख दूँगी, यानी 17 डी बाई डी एक्स ऑफ x² आएगा। ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 15। ठीक है,
और इस पे भी मैं इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें, क्योंकि इससे पहले हमारे पास ब्रैकेट से पहले हमारे पास नेगेटिव साइन है। जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म है उसको डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5, यानी इस पे और इस पे इंडिविजुअली अप्लाई किया, और जो कॉन्स्टेंट्स थे उनको मैंने पहले ही डेरिवेटिव से पहले लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 17, इसका मेरे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का मेरे पास डेरिवेटिव क्या आएगा 2x पावर 1। ये जो पावर होगी उसको कांस्टेंट बना देना है, सेम वेरिएबल, एंड इस पावर से एक डिजिट कम लगा देना है। माइनस कांस्टेंट पे डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होता, इसका मेरे पास 0 आ जाएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास 0 होता है, ठीक है। माइनस 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x पावर 1, ठीक है, प्लस 1/2 एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है 1 रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 0, यानी इसके मेरे पास जो पावर है वो 1 है। पावर को हम लोगों ने कांस्टेंट बना देना है, सेम वेरिएबल यूज़ करना है, इस 1 से एक डिजिट कम पावर में लगा देना 0। माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, 17 2 34, एक्स रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्स लिखते हैं, 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 3 मेरे पास क्या आता है 2/3 एक्स, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास 1/2 आएगा, और x की पावर मेरे पास 0, और किसी भी कांस्टेंट और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ तो मेरे पास 1/2 ही आएगा। माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 34, ब्रैकेट खोल दें, ये हो जाएगा माइनस 2/3 एक्स प्लस माइनस माइनस 1/2, और सॉरी इसके साथ x भी है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों एक्स वाली टर्म्स है, इसके नीचे क्या है 1 है। एलसीएम लेने का आसान तरीका, जो क्रॉस में वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें। 34x मल्टीप्लाई 3 102x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास 2x आएगा, डिवाइडेड बाई 1 3 3 माइनस 1/2। 102x माइनस 2x मेरे पास क्या आता है 100x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/2, और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ, और अगर हम लोग उसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है, ठीक है। सी पार्ट है, इसमें भी हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। यानी जब मेरे पास एफ ऑफ एक्स ऐड हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो वो मेरे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रही हूँ, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी एक्स क्यूब माइनस 3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स यानी 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इंडिविजुअली हम लोग अप्लाई करेंगे इस पे भी और इस पे भी, इसी स्टेप में हम लोग कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ हम लोग एक और स्टेप कर ही लेते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3/2 प्लस इस ये भी इंडिविजुअली तीनों पर अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³ माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। अब क्या करें, अब जो डेरिवेटिव ऑफ x³ है वो क्या होता है हमारे पास 3x पर, ठीक है। 3 साथ वेरिएबल x एंड जो पावर है वो 3, उससे एक नंबर का हम लोग को लगा देना 2, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 3/2, 3/2 हमारे पास कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x³ हमारे पास क्या होता है, जो 3 कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x³ मेरे पास क्या आता है 3x स्क्वायर, 3 जो था वो कांस्टेंट में आ गया, साथ वेरिएबल x एंड पावर 3 से एक नंबर कम पावर में लगा दिया, यानी 2 माइनस ये जो 4 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 2x, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 मेरे पास क्या होगा 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3 3 9x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 2 8x, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर मेरे पास क्या आता है 12x स्क्वायर माइनस 8x, और ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। अब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट के साथ सॉल्व करना है। अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और जी ऑफ एक्स भी गिवन है, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है x³ माइनस 3/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या गिवन है 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इंडिविजुअली हम लोगों ने सब पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इस पे भी और इस पे भी। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x³
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3/2 माइनस उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग सब पे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, लेकिन बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, x³ का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है 3x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट मेरे पास क्या होता है 0 होता है। देखिए ये जो सा 3 था वो कॉन्स्टेंट में बनाया, x वेरिएबल और 3 से एक नंबर कम हम लोगों ने पावर में लगा दिया 2। कांस्टेंट जो है वो 3 एक साइड पे कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ x³ मेरे पास क्या होगा 3x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4x², 4 एक साइड पे कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ x² मेरे पास क्या होगा 2x। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। ये हो जाएगा मेरे पास 3x², 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 3 3 9x² माइनस 4 2 8x। 0 लिखने की आगे वाली ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 3x², ब्रैकेट खोल दें, ये हो जाएगा माइनस 9x² माइनस माइनस प्लस 8x। 3x² माइनस 9x² मेरे पास क्या आता है माइनस 6x² प्लस 8x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। जी, डी पार्ट गिवन है, इसमें भी हमें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। जब वो ऐड हो रहे होंगे किस चीज़ के, वो इक्वल आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ मैं यहाँ से लिख रही हूँ एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या गिवन है 4x³ माइनस 5x। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या गिवन है 3/5x² माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करें, अब हम लोगों ने सब पे इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इस पर भी और इस पर भी। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जो कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं और जो वेरिएबल है उसको डेरिवेटिव के बाद लिखते हैं क्योंकि हमें डेरिवेटिव लेना है इसका। ठीक है, इस वजह से कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं। उसी तरह से माइनस ये हो जाएगा 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। कॉन्स्टेंट को मैंने डेरिवेटिव से पहले लिख दिया, प्लस उसी तरह से 3/5 डेरिवेटिव ऑफ x²। कॉन्स्टेंट को पहले लिख दिया, उसके बाद उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ 2x यानी 2 को पहले लिख दिया एंड डेरिवेटिव ऑफ x। ये हो जाएगा मेरे पास 4 डेरिवेटिव ऑफ x³ मेरे पास क्या आता है 3x²। ठीक है, 3 कांस्टेंट में आ गया, x वेरिएबल साथ, और जो 3 है उससे एक नंबर कम आप लोगों ने पावर में लगा देना है 2। उसी तरह से माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या आता है आप लोगों ने याद रखना है 1। बस इतना याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या आता है 1 आता है। ठीक है, कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे 1 मैं आपको बता रही हूँ। इस x की पावर मेरे पास क्या है 1 है, जो पावर होती है वो कांस्टेंट बन जाती है, जो साथ वेरिएबल x है वो एज इट इज़ आएगा, जो पावर 1 है उससे एक नंबर कम आप लोगों ने लगा देना है 0। किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 0 हो तो 1 आता है, एंड 1 × 1 मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। इस वजह से डायरेक्ट आप लोग 1 लिख दिया करें। ठीक है, ये इतना ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ x 1, बस इतना लिख दिया करें। प्लस 3/5 डेरिवेटिव ऑफ x² मेरे पास क्या आता है 2x आता है। ठीक है, 2 जो है कांस्टेंट में आ गया, एक साथ वेरिएबल, एंड जो पावर 2 थी उससे एक पावर कम लगा दी यानी 1। ठीक है, माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1 आता है। ये हो जाएगा मेरे पास 4 3 12x² माइनस 5 1 5 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो मेरे पास क्या आता है 6/5x माइनस 2 1 2। ये हो जाएगा मेरे पास 12x² प्लस 6/5x माइनस 5 माइनस 2 मेरे पास क्या आता है -7 आता है। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ, और अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लें तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4x³ माइनस 5x। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है ये। उसी तरह से माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 3/5x² माइनस 2x। ठीक है, अब इंडिविजुअली सब पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इस पे भी और इस पे भी। कांस्टेंट पहले लिख देंगे डेरिवेटिव से, और डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस उसी तरह से कांस्टेंट पहले लिख देंगे, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x। उसी तरह से माइनस इसको वो बड़ी ब्रैकेट में यूज़ कर दें क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन आ रहा है। ये हो जाएगा मेरे पास 3/5 डेरिवेटिव ऑफ x²। कांस्टेंट जो है वो मैंने डेरिवेटिव से पहले लिख दिया। उसी तरह से -2 डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 4 डेरिवेटिव ऑफ x³ मेरे पास क्या आता है 3x² माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या आता है मैंने आपको बताया था 1 आता है, माइनस 3/5 डेरिवेटिव ऑफ x² मेरे पास क्या आता है 2x आता है, -2 डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1 आता है। ठीक है, कैसे किया मैंने 3 जो है वो कांस्टेंट में आ जाएगा, वेरिएबल x एंड पावर 3 से एक नंबर कम लगा देना 2। उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ x मैंने आपको ऊपर बताया था क्या आता है 1 आता है। उस तरह से 2 कांस्टेंट में आ गया,
पावर जो है वो वेरिएबल x एंड पावर 2 से एक नंबर कम लगा देना 1। इसमें भी वही काम किया है, ठीक है। इसकी पावर क्या थी, 1 थी, 1 कांस्टेंट बनाया, x की पावर मेरे पास 0 हो गई एंड किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 हो तो 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई 1 मेरे पास 1 ही आएगा, ठीक है। 4 3 ज़ा 12x² माइनस 5 1 ज़ा 5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 2 क्या आता है 6/5x माइनस 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ब्रैकेट खोल दें, ये हो जाएगा मेरे पास 12x² माइनस 5 माइनस 6/5x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 12x² माइनस 6/5x, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको सॉल्व कर ले। -5 प्लस 2 मेरे पास क्या आता है -3 आता है, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यूज़ द प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। ए पार्ट गिवन है y = x² माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। इस क्वेश्चन में हमारे पास यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास f(x) मल्टीप्लाई हो रहा है g(x) के साथ और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज f(x) साथ जो दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज़ आएगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होगा, डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई होगा। फिर आएगा प्लस, अब जो पहला वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ आएगा, अब दूसरे वाले फंक्शन की बारी है, अब उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ठीक है। याद होना चाहिए आपको प्रोडक्ट रूल। तो इसी तरह हम लोगों ने अब इस जो सा हमें फंक्शन गिवन है इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, यूजिंग अ प्रोडक्ट रूल। तो क्या आएगा मेरे पास d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x² माइनस 2 और जो दूसरा वाला फंक्शन है 3x प्लस 1 वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब जो पहला वाला फंक्शन है x² माइनस 2 वो एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज 3x प्लस 1, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको f(x) और g(x) की वैल्यू गिवन होती थी, यहाँ पे नहीं गिवन, आप लोग बस इसको फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के तौर पे ले लें। मतलब ऐसे है ना कि अगर मेरे पास x² माइनस 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस 1 के साथ और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो ये मेरे पास इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस पे भी और इस पे भी। इसके साथ डेरिवेटिव नहीं अप्लाई करना, ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस पर डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होगा। ये आ जाएगा मेरे पास d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ 2, ठीक है। बस इतना सा डेरिवेटिव हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, आगे आ जाएगा 3x प्लस 1 प्लस ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी अब 3x माइनस 2 और डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करेंगे इस पे और इस पे इंडिविजुअली। ये हो जाएगा d/dx ऑफ 3 जो कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव से पहले लिख दें और फिर डेरिवेटिव के बाद आप लोग x लिख दें, प्लस d/dx ऑफ 1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ x² मेरे पास क्या आता है 2x आता है, यानी जो 2 है उसको हम लोगों ने कांस्टेंट बनाना है, साथ वेरिएबल x एंड जो 2 है अब उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 2 से एक नंबर कम आप लोगों ने पावर लगा देनी है यानी 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है हमेशा 0 होता है एंड आगे आ जाएगा 3x प्लस 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट कोई भी टर्म हो सकती है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, उसका जो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 0 होगा, ठीक है, प्लस x² माइनस 2 एंड ये आ जाएगा मेरे पास 3, डेरिवेटिव ऑफ x मैंने आपको बताया था 1 होता है, ठीक है। कैसे 1 होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अगर मैं ले रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ x, इस x की पावर मेरे पास क्या है 1 है, यानी 1 जो है वो कांस्टेंट में आ जाएगा, साथ वेरिएबल x यूज़ होगा, अब इस 1 से एक नंबर कम मैंने पावर लगा देनी है यानी 0, और हमें पता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर हमारे पास 0 है तो 1 आ जाएगा एंड 1 इंटू 1 मेरे पास क्या आता है 1 आता है, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा। बस आप लोगों ने याद रख लेना है जब भी डेरिवेटिव ऑफ x आएगा तो आप लोगों ने उसकी जगह 1 लिख देना है, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आएगा 0 आएगा। ये हो जाएगा 2x, साथ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे आ जाएगा 3x प्लस 1 प्लस x² माइनस 2 3 1 ज़ा 3, साथ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बेशक आप लोग इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 2x इंटू 3x मेरे पास क्या आता है 2 3 ज़ा 6 x² एंड 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा 2x आएगा, प्लस 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके साथ भी 3 इंटू x² मेरे पास क्या आएगा 3x² माइनस 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा मेरे पास 6x² प्लस 3x², इनके साथ सेम वेरिएबल है तो इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 6x² प्लस 3x² क्या आता है 9x² एंड ये 2x एज इट इज़ आ जाएगा एंड -6, तो ये आ गया हमारे पास ए पार्ट का आंसर, ठीक है। अच्छा जी, बी पार्ट है, इसमें भी हमारे पास क्या गिवन है y = 7x पावर 4 प्लस 2x इंटू x² माइनस 4। इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। क्या है प्रोडक्ट रूल, अगर f(x) मल्टीप्लाई हो रहा है g(x) के साथ और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज f(x) और साथ दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन लिखें, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 7x पावर 4 प्लस 2x
साथ जो दूसरा वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई होगा, प्लस अब फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, अब डेरिवेटिव हम लोग दूसरे वाले फंक्शन पे अप्लाई करेंगे जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इंडिविजुअली आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें इस पे भी और इस पे भी। ये हो जाएगा मेरे पास 7 पहले लिख दें, उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करें। ठीक है, 7 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं, उसके बाद एक्स पावर 4 प्लस, या इसमें भी ऐसे कर दें, 2 कॉन्स्टेंट है पहले लिखते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव अब इस पर नहीं अप्लाई होगा, ये जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव से फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई होगा। अब जो है सॉरी यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू नहीं लिखी, यानी 7x पावर 4 प्लस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 7x पावर 4 प्लस 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंडिविजुअली आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई करें, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 7, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 4 मेरे पास क्या आता है, 4 जो है वो कांस्टेंट में आ जाएगा, एक्स की पावर अब क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव 2 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है 1 आता है। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 7x पावर 4 प्लस 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आता है 2x आता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7x 4x क्यूब प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस, अच्छा ये जो सा 7 था वो सिर्फ इसके साथ था। ठीक है, ठीक है, ये जो सा 7 था वो सिर्फ इसके साथ था, इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, पूरी के साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसको अवॉइड करें। सिर्फ जो है वो 7 इस वाली टर्म यानी 4x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आ गया मेरे पास 7x पावर 4 प्लस 2x एंड ये आ जाएगा मेरे पास 2x। ठीक है, 4 7 मेरे पास क्या आता है 28 आता है, एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7x पावर 4 प्लस 2x एंड ये आ गया 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनको, 28x क्यूब को मल्टीप्लाई करवाएंगे x पावर 2 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 28x3 एंड इधर मेरे पास देखें बेसिस मल्टीप्लाई होंगी ऐसे 3 पावर x डॉट x पावर 2। ठीक है, बेसिस सेम हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ऐसे 28x⁵5। आप लोग इसी स्टेप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 28x क्यूब मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ, तो मेरे पास क्या आता है -112x क्यूब। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 2 4 ज़ार 8। ठीक है, अब उसी तरह से 2x को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों टर्म के साथ, 2x इंटू 7 मेरे पास क्या आता है 2 7 ज़ार 14 एंड x पावर 4 इंटू एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा x पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही वाले स्टेप होंगे, बेसिस सेम हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, 4 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1 है ना, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस 2x इंटू 2x मेरे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, यानी मेरे पास आ जाएगा -112x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 14x पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये तो 28x पावर 5 एज इट इज़, उस तरह से ये वाली पावर भी एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मेरे पास क्या आता है प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, एंड ये मेरे पास आ जाएगा -8 प्लस 14x⁵5, 28x⁵5 प्लस 14x⁵5, तो मेरे पास आता है 42x⁵5 माइनस 112x⁵3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8, तो ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। सी हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 1। यानी अगर मेरे पास उसी तरह से f ऑफ x एंड g ऑफ x अगर मेरे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज f ऑफ x, साथ डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x एज इट इज़, प्लस f ऑफ x अब एज इट इज़, अब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज g ऑफ x। ठीक है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है जो कि क्या है 2x माइनस 3, और g ऑफ x मेरे पास सेकंड फंक्शन है जो कि क्या है स्क्वायर रूट x माइनस 1, प्लस f ऑफ x 2x माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, अब हम लोगों ने इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2 डेरिवेटिव ऑफ x, कांस्टेंट को मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x अप्लाई किया, उसके बाद माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3 एंड आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट x माइनस 1 एज इट इज़ प्लस 2x माइनस 3 एज इट इज़। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किस पे, स्क्वायर रूट x पे, माइनस डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1 पे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2 डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या होता है 1 होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3
यहाँ पे आप लोगों के पास एक और रूल यूज़ हो रहा है, पावर रूल। मतलब आप लोगों को पता है कि हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स की क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू होती है 1/2, तो क्या इस स्क्वायर रूट की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/2? तो मैं लिख रही हूँ d/dx ऑफ स्क्वायर रूट की जगह लिख रही हूँ 1/2, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट यानी 0 आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे जो हमारे पास रूल यूज़ हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं पावर रूल। पावर रूल का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे भी आप लोगों के पास बहुत बार यूज़ होगा। यानी डेरिवेटिव ऑफ, अगर मेरे पास है x की पावर n आ जाती है, कोई भी पावर आ जाती है, ठीक है, तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा मेरे पास, n x रेज टू पावर n-1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल x की पावर आ जाती है 5, तो 5 आप लोगों के पास कांस्टेंट में आएगा, साथ सेम वेरिएबल यूज़ होगा, 5 - 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x। मतलब यहाँ पे भी बेसिकली हमारे पास यही रूल यूज़ हो रहा है, एंड हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। इस वजह से यहाँ पे इतना सा आगे वाला पार्ट हम लोग नहीं लिखते, हम लोग इतना सा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास आ गया फ्रैक्शन में वैल्यू, इस वजह से आगे हमें ये भी लिखना पड़ेगा, पूरा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास पावर रूल होता है। ये हो जाएगा 2 1 2, साथ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे मैं रूल अप्लाई कर रही हूँ, क्या आएगा मेरे पास, किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1/2 कांस्टेंट आ जाएगा, x साथ वेरिएबल, एंड n मेरे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करवा दें 2 को दोनों के साथ, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 1/2 x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, एलसीएम ले लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालें, आपके पास 1/2 आता है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। हमें पता है अगर हमारे पास पावर ऊपर नेगेटिव है, जब हम लोग उसको नीचे लेके जाएंगे तो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी, उसी तरह अगर नीचे नेगेटिव है ऊपर लेके जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव है ऊपर लेके जाऊंगी नेगेटिव हो जाएगी, ऐसे कर लें, ठीक है। अब आप लोग 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ। अच्छा, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, बस आप लोग का डेरिवेटिव लेने का तरीका सही होना चाहिए, बाकी आगे आप लोगों के पास सिंप्लीफिकेशन तो होती रहेगी, ठीक है। आप लोगों की बुक में जो आंसर है वो इन्होंने मतलब मल्टीप्लाई करके ही दिया हुआ है, तो हम लोग भी कर लेते हैं। यानी हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 1/2। हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 की जगह हम लोग क्या अगेन लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, यानी मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट x, ठीक है। अब 1/2 को इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, यानी हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 2x इंटू 1/2 स्क्वायर रूट x माइनस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट x, यानी स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। ये हो जाएगा, ये तो 2 ये 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2, और ये आ जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x, ठीक है। इस स्क्वायर रूट को वापस से हम लोग ऊपर ले जाते हैं, यानी हो जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट x, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 प्लस x डिवाइडेड बाय x, अब अगेन इसकी मैं पावर लगा रही हूँ 1/x, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मैं इसको ऊपर लेके जाना चाह रही हूँ, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो सिंपल x की फॉर्म में आ रहा है, मतलब इसको मैं जब ऊपर लेके जाऊँगी, यानी ऐसे, ये मेरे पास x है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ऐसे माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x, ये हो जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 प्लस, देखिए बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर क्या है 1 है, 1 माइनस 1/2 मेरे पास क्या आता है 1/2 आता है, ठीक है, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 प्लस x रेज टू पावर 1/2 मेरे पास क्या आएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 स्क्वायर रूट x, ठीक है। इस स्क्वायर रूट x की भी जो कांस्टेंट है वो 1 है, और इसके साथ मेरे पास कांस्टेंट क्या है 2 है, 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 स्क्वायर रूट x मेरे पास क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट x माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x, और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, डी पार्ट है, इसमें भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, यानी अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जी ऑफ एक्स के साथ और मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज जी ऑफ एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6
और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 प्लस फर्स्ट फंक्शन क्या है -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2। अब हम लोगों ने इंडिविजुअली सब पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इस पे भी और इस पे भी। ये हो जाएगा मेरे पास, पहले जो कांस्टेंट है उसको मैं एक साइड पे कर रही हूँ, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 प्लस -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ, इसको मैं 4 को पहले लिख रही हूँ, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास -3 डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है 0 आता है 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 प्लस -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6। ये आ जाएगा 4 अगेन डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट की जगह मैं लिख रही हूँ 1/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है 0 आता है। ये हो जाएगा -3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर 1/2। इसमें यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, क्या आता है यानी मेरे पास आ जाएगा जो पावर है वो 1/2 वो कांस्टेंट बन जाएगी, एंड जो वेरिएबल है एक्स उसके ऊपर मेरे पास जो पावर आएगी 1/2 एज इट इज़, साथ मेरे पास आ जाएगा -1, ठीक है। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, ठीक है। साथ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 प्लस -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6। ये आ जाएगा 4। यहाँ पे भी मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी। कैसे पावर रूल अप्लाई करूँगी, 1/2 जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, साथ वेरिएबल, और पावर जो है वो 1/2 -1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास -3 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 -1। इसका एलसीएम लें या तो फिर कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकालें, हमारे पास आता है 1/2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आता है 1 आता है 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 प्लस -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6। ये आएगा मेरे पास 4 1/2 एक्स, पावर में एलसीएम ले लें या कैलकुलेटर से आंसर निकालें 1/2 -1 मेरे पास क्या आता है -1/2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ 1 मेरे पास क्या आता है 1 आता है, ठीक है। ये आता है -3 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2, साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई होगा इनके साथ तो यही चीज़ आएगी। एंड 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 प्लस -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6। एंड ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आप लोग बेशक कटिंग कर दें, 2 1s एंड 2 2s 4। ये आ जाएगा 2 एक्स रेज टू पावर -1/2, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा -3/2। इस एक्स को मैं नीचे लेके जा रही हूँ, जैसे मैं नीचे लेके जाऊँगी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आगे आ जाएगा मेरे पास 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 प्लस -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6। एंड इसको भी मैं क्या कर रही हूँ 2 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, और जो एक्स है उसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा। ऊपर पावर नेगेटिव थी, नीचे गया तो पॉजिटिव हो गई। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -3 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स, उसी तरह से प्लस -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6, और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, आसान तरीका, जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें। ये हो जाएगा मेरे पास -3 स्क्वायर रूट एक्स, एंड ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2, उस तरह से प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स, एंड ये हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6, एंड ये आ गया मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय मेरे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स डॉट स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये हो जाएगा -3 4 12 स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस 3 2 6 स्क्वायर रूट एक्स प्लस, यहाँ पे पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 एक्स स्क्वायर रूट एक्स, एंड ये हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास आ जाएगा -12x प्लस 6 स्क्वायर रूट एक्स प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 3 12 स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट एक्स इंटू 6, मेरे पास क्या आता है 4 6 24 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आंसर आ गया 2x, ठीक है। ये हो जाएगा -12x प्लस 6 स्क्वायर रूट एक्स -12, ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास यहाँ पे x आ गया प्लस 24 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। -12x क्या आता है -24x, एंड प्लस 6x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर, मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है प्लस 30
स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, नॉमिनेटर से देख लें आप लोग क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दें -24x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 30 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2x, ऐसे लिख दें। ये 2 1s एंड 2 12s 24 आता है, यानी मेरे पास आंसर आएगा -12 x कैंसिल आउट हो गए, प्लस यहाँ पे 2 1s एंड 2 15s 30 आता है, यानी 15 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों का बस जो आप लोगों ने डेरिवेटिव ली है वो उसका तरीका आप लोगों का सही होना चाहिए। बाकी आगे तो सिंप्लीफिकेशन होती रहेगी, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सकता है, जहाँ तक आपको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो वहाँ तक आप लोग कर लें सिंप्लीफाइज को। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपकी तक टाइमली पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। बाकी दुआ में याद रखें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।